ये जो बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ आपको दिख रही है, ये बड़े काम की चीज़ है। इसमें कई चीज़ें एक साथ आप बच्चों को समझा सकते हैं। इसमें एक मूविंग एलईडी है, ये देख लें आप। और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जो दो तीन जो बड़े कंसेप्ट हैं इससे वो बच्चों को सिखाने के लिए वो मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। ये जो सूरज की रोशनी है, ये जो एलईडी है, इसको सूरज मान लें। जो सूरज को ये डिपिक्ट कर रहा है। अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा इस ज़मीन को, तो यहाँ पे दिन रात बनने का जो कंसेप्ट है वो बड़ा इजीली बच्चे के लिए समझना उसके लिए आसान हो जाता है। ये देख लें आप। और इसके बाद दो मज़ीद कंसेप्ट हैं इसमें। तो ये है कि जब इसकी जो टॉप है, ये इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ख़त्ते सरतान। जब ख़त्ते सरतान के ऊपर सूरज होता है और ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री के ऊपर सूरज जब जाता है, जो इसकी मैक्सिमम हद है यहाँ पर जाता है, तो सूरज की जो छाएँ हैं वो इसका जो शुमाली कुर्रा है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस पे सूरज की छाएँ जो हैं वो अमूदन पड़ती हैं, तो इस सारे ऊपर वाले इलाके में गर्मी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ इक्वेटर से लेके इस टॉप तक जो इलाका है 23.5 डिग्री जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसमें 6 माह लगते हैं, 3 माह ऊपर जाते हुए और 3 माह वापस आते हुए। यहाँ इक्वेटर में जब सूरज आता है तो दो डेट्स ऐसी हैं जहाँ जब ये सूरज इक्वेटर में रहता है। एक मार्च की 22 तारीख है और एक सितंबर की 22 तारीख है। और ये जब टॉप के ऊपर जाता है यहाँ पे, तो 22 जून को, 21-22 में बाज़ों का डिविएशन भी होती है, 21 या 22 कुछ डेट्स में फंबल कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो 22 जून को सूरज टॉप के ऊपर होता है। अब यहाँ से चले जाएँ आप नीचे इस जोन में, तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देख लें सूरज की जो छाएँ हैं वो अमूदन जो हैं वो ये जो नीचे वाला कुर्रा है या सदर्न हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर सूरज की छाएँ अमूदन पड़ती हैं। और ऊपर वाला जो छाएँ, ऊपर वाला जो इलाका है, अब इसमें देख लें आप, ऊपर वाले इलाके में सूरज की छाएँ तिरछी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पे 22 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक यहाँ पर नीचे पहुँचता है, और फिर इसकी जो वापसी का सफ़र शुरू होता है, फिर ये 22 मार्च को यहाँ पे फिर दोबारा इक्वेटर के ऊपर आ जाता है। जब ये इक्वेटर के ऊपर आता है तो ऊपर ये जो दो इसके ये जो हेमिस्फीयर्स हैं, इन दोनों के ऊपर दिन और रात जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, कुरान में रब्बुल मशरिक व रब्बुल मगरिब, ये वाहिद, और फिर रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी, यानी तस्निया, और रब्बुल मशारिक व रब्बुल मगारिब, मशरक़ों और मगरबों का रब, ये यानी जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो ये गौर कर लें, ये इसके दो, अगर ये समत को ले लें तो एक मशरक़ है, पूरी समझ जो है जहाँ से सूरज निकलता है मशरक़ है, और जहाँ पे गुरूब होता है हमें दिखता है वो मगरब है। तो इसकी ये जो दो जो जिसे एक तो ये हो गया रब्बुल मशरिक व रब्बुल मगरिब, जहाँ पे सूरज तुलू होता हुआ दिखे मशरक़ और गुरूब होता हुआ दिखे मगरब। अब इसके जो तस्निया का इस्तेमाल किया गया है वो इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो हदूद हैं, इससे बाहर सूरज नहीं जाता है। और इसके बाद एक इसका जो एक और जो जमा इस्तेमाल की गई है, रब्बुल मशरिकैनी और रब्बुल मगरिबैनी। तो यहाँ पे जो एरिया है, ये जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न का इलाका है, इसमें कुल जो है 45 डिग्री 47 डिग्री है, सारी 47 डिग्रीज़ हैं। तो अगर एक एक डिग्री को भी हम मशरक़ मान लें तो ये 47 मशरक़ बनते हैं इसके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि एक मॉडल है, और यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 6 माह इस पोल के ऊपर और 6 माह इस पोल के ऊपर जो है वो सूरज की छाएँ ना पड़ने की वजह से वहाँ रात का समय होता है। और जब ये अभी ये देख लें दिन का समय, और 6 माह लगेंगे यहाँ पे रात होने के लिए। जब ये ऊपर चला जाएगा इस इलाके में यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको वापस ट्रैवल करने में, यानी कि ये इक्वेटर से लेके इस तक पहुँचने में 3 माह लगते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 माह लगते हैं। तो 6 माह का टाइम है यहाँ पे। जो ये जो पोल है, इस पोल में सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती रहती है, दिन होता है। वो जब ये नीचे चल जाता है तो सूरज की रोशनी इस पोल में पड़ने की वजह से यहाँ पे रात हो जाती है। तो अज़हर इशराक़ साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक ज़बरदस्त मॉडल हमें प्रेजेंट किया, जिससे बच्चों को चीज़ें समझाने में हमें मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी।